अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर बसरा यूसुफ वी ट्यूशंस प्लेटफॉर्म की जानिब से। वी ट्यूशंस पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको अपनी तमाम क्लासेस के मुताबिक फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री नोट्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद क्विजेस आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। दैट प्लेटफॉर्म इज www.vtutions.com। ठीक है, वी ट्यूशंस का स्टार्ट करने का मकसद ये है कि एजुकेशन को हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, और इस मुश्किल वक्त में जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है और इन सब डिफिकल्टीज में कोचिंग सेंटर्स की हम जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, उसके लिए इसका स्टार्ट किया गया है। तो आप काइंडली हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज का लेक्चर जो है, एज आई टोल्ड यू, आई एम योर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर। हम इससे पहले जो है वो दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 के। अभी हमारा जो है अकाउंटिंग का थ्योरी चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये जो है दिस इज द थर्ड लेक्चर विच इज अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग HSC पार्ट 1 सिंध बोर्ड। ओके, एंड आज हम पढ़ने जाएंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये वो ब्रांचेस है जो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी ब्रांचेस होंगी या कभी भी हो सकती है इन फ्यूचर, बट राइट नाउ इट हैज 3 ब्रांचेस, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो काइंडली देख लें, ताकि आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ओके, हियर वी कम। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग बेसिकली हम करते किन के लिए है। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड समराइज्ड डेटा और रिजल्ट्स, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय stakeholders and executives in order to make decisions and to evaluate the business performance। तो ये होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ जाते हैं? वो लोग जो बिजनेस को मिनी चलाते हैं। लाइक ओनर्स भी आ सकते हैं इसमें। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, जिसमें एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा होता है, तो उसमें वही एग्जीक्यूटिव होता है। कंपनी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव वो लोग भी हो सकते हैं जो कि बिजनेस चला रहे होते हैं। ठीक है, जबकि वो होते एज ए एम्प्लॉई है, उनका कोई शेयर नहीं होता, बट वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब सबसे पहले इसमें एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रोडक्शन, ये मैंने कुछ 2-3 लिखे हैं। एग्जीक्यूटिव में बहुत से लोग आ सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर एज एन एग्जांपल। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ सकते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कौन होता है? जो सारी प्रोडक्शन देख रहा होता है। फाइनेंस मैनेजर वो होता है जो आपके पैसे कहाँ से लेने हैं, कौन से पैसे कहाँ लगाने हैं, जितना कमा रहे हैं वो कहाँ लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपका फाइनेंस मैनेजर देख रहा होता है। ऑपरेशंस मैनेजर वो मैनेजर होता है जो कि आपके ऑपरेशंस को देख रहा होता है कि कितनी की प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट में कितने कॉस्ट आई, या उस पे एक प्रोडक्ट के लिए कहाँ से रॉ मटेरियल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये आपके एग्जीक्यूटिव्स कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले आपके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन? जो जिन्होंने आपकी कंपनी को के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो दे आर हाईली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द बिजनेस इज डूइंग, और बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए शेयर होल्डर्स बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं। अदर आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो ये जो होते हैं, इन्होंने आपको पैसे दिए हुए होते हैं। शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर्स खरीदे होते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं, लोन या कोई आपको लाइबिलिटी प्रोवाइड की हुई है, जिन्होंने आपको इंटरेस्ट बेस के ऊपर आपको एक लाइबिलिटी गिव दी हुई है। तीसरी होती है गवर्नमेंट। ये 3 मेजर मेजर कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स की। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इवन कस्टमर्स भी आपकी स्टेक होल्डर्स होता है। ठीक है, तो तीसरी होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट क्यों स्टेक होल्डर होती है? क्योंकि वो आपसे क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली स्टेक होल्डर्स, और ये है हमारे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है,
अब इनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन सबको अपना अपना काम करने के लिए, ठीक है, अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए कुछ तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेजिंग, के जो हम चीज बना रहे हैं वो कितनी मिकदार में बना रहे हैं। एक चीज जब बन रही है तो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, उस रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है, उस रॉ मटेरियल को कहाँ से ले रहे हैं, उसके लाने में कितना कॉस्ट लग रही है, या जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें टोटल रॉ मटेरियल्स कितने यूज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, यानी वो खुद नहीं बनाते किसी और से लेके बनाते हैं, तो वो लेने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन उसको लेके अपनी अपनी जगह पे लाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये सारी जो रिलेटेड होती है वो प्रोडक्शन या परचेजिंग से होती है। अब मुझे बताओ, क्या फाइनेंस मैनेजर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? ऑफ कोर्स चाहिए होगी। क्यों फाइनेंस मैनेजर को? क्योंकि जो भी परचेजिंग होती है उसके लिए पैसे कौन देता है? फाइनेंस मैनेजर देता है। क्या प्रोडक्शन मैनेजर को ये चाहिए होगी इंफॉर्मेशन? ऑफ कोर्स चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ही तो देख रहा होता है कि कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है, कौन सा महंगा पड़ रहा है। क्या ऑपरेशंस मैनेजर को चाहिए होगी? ऑपरेशंस मैनेजर को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे? क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है जितना उसके ऑपरेशंस को, यानी उसको ग्रॉस प्रॉफिट को देख रहा होता है वो, कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी सेल्स हो रही है, क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना बच रहा है कि बाद में अदर ऑपरेशंस के लिए सैलरीज देने के लिए पैसे हैं या नहीं है, क्या सब चीजें खर्च तो नहीं हो रही। तो ऑपरेशंस मैनेजर को भी चाहिए। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन परचेजिंग इससे रिलेटेड होती है, ठीक है, वो आती है कौन सी अकाउंटिंग में? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कोई भी मशीन कॉस्ट, कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आती है कहाँ पे, किस चीज में? कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह, ये कितनी है आपके पास, कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास मौजूद, और आपके पास कैश कितना मौजूद है। नेट इनकम, इनकम यानी आपने बिल्कुल सारे अखराजात निकालने के बाद अपने पास कितने पैसे बचाए, ये होती है नेट इनकम। ऑपरेशंस यानी आपकी सैलरीज कितनी है, आपका रेंट कितना, आपकी यूटिलिटीज कितनी, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए होती है, आपकी पोजीशन को देखने के लिए, नेट इनकम देखने के लिए स्टेक होल्डर्स को चाहिए। आपके जो आपको लोन प्रोवाइड करें उनको उनको भी आपकी नेट इनकम पता होनी चाहिए कि आप कितना बचा रहे हो पैसे, कि हमें आप जो सूद है, जो इंटरेस्ट वो लोग लेते हैं वो दे पाओगे या नहीं, या आप हमारा कर्जा वापस कर पाओगे या नहीं। तो इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप कमा रहे होगे तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है, सही है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन लाजमी है कि आप कितना कमा रहे हो, आया आप टैक्स के ब्रैकेट में आते हो, नहीं आते। ठीक है, तो ये सारी जो रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें बैलेंस शीट आ जाती है, नेट इनकम, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, ऑपरेशन इनकम स्टेटमेंट में, ये सारी इंफॉर्मेशन ये किस में, किसके अंडर आ जाती है? फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, तीसरी हमारी ब्रांच है मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे एक मशीन खरीदनी है, चाहिए, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, किसी भी टॉवल्स की प्रोडक्शन करती हूँ फॉर एग्जांपल, उसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए। अब मार्केट में 2-3 मशीन का ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं उन ऑप्शंस को ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास फंड्स जो है वो लिमिटेड है, तो मैं क्या करूंगी, उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखूंगी, कौन सा अच्छा है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, किससे मुझे मॉनेटरी यानी मनी के टर्म्स में मुझे ज्यादा फायदा होगा, मैं वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। दैट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अवेलेबल फंड्स, कितने फंड्स मौजूद है मेरे पास, कितने मुझे मजीद रेस करने हैं, यानी शेयर होल्डर्स मेरे कितने हैं, मेरी लोन कितना है, मेरे बजट यानी मैं अपने, मेरे पास जितने फंड्स हैं 10 साल, वो किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरी सेल्स कितनी होगी, मेरा रॉ मटेरियल कितना लगेगा, मेरी सैलरीज कितनी होगी। बजटिंग यानी प्लानिंग आप पहले से करते हो कि इसमें मेरा खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैनेजरियल लेवल करते हैं, बजटिंग करना या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखना कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ये सारे मैनेजरियल वर्क है। ठीक है, ये एम्प्लॉय, छोटे एम्प्लॉयज नहीं करते। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग के थ्रू निकाल रहे हैं वो कौन सी अकाउंटिंग के अंडर आती है? मैनेजरियल। तो हमारे पास 3 बड़ी अकाउंटिंग की यानी टाइप्स, ब्रांचेस हैं।
One is cost accounting relating to all the cost related to the production, cost related whichever we are यानी हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है वो रिलेटेड टू कॉस्ट, उसकी कॉस्ट निकालना, उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के मेथड्स निकालना कि कहाँ पे ज्यादा आ रही है, किससे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम कहाँ पे करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे आ रहे हैं, वो सारे मेथड जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में आते हैं वो किस में आते हैं, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजरियल अकाउंटिंग में मैनेजरियल टाइप ऑफ वर्क लाइक बजटिंग, कि हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें, अवेलेबल फंड्स कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये 3 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड टू क्यों कर रहे होते हैं ये सारे एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर्स हमारे सर पे बैठे हुए हैं, वो हमें कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन दो। तो उन इन्फॉर्मेशन को हमने फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप यू गाइज ऑल गॉट द लेक्चर। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। If you have any query about anything, any subject, you can join our WhatsApp community. All our instructors are there. You can communicate with them. You can ask questions from them. जो भी आपको पूछने हैं, हमारे आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहां पे हमारे सारे आपको इंस्ट्रक्टर्स और आपको डेली अपडेट्स भी मिलती रहती है हमारे ग्रुप के मुताबिक। दूसरा, आप हमारे वेबसाइट पे साइन अप करें, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। आप अगर वेबसाइट पे साइन अप करते हैं तो आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगी। आपके क्विजेस, सारी चीजें, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको लेक्चर्स नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे लेक्चर जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे देते हैं, ये सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां साइन अप करें। साइन अप बहुत आसान है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां पे जाके साइन अप का तरीका भी देख सकते हैं। बाकी हमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर कंट्री पाकिस्तान। We are going through a very difficult time, but inshallah we will do it, we will make it, inshallah we will come out of this with education. Education is the weapon। ठीक है, किसी भी मुश्किल में के काम में, तो किसी भी मुश्किल को टालने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार होता है, और इंशाल्लाह वी विल डू इट। तो आप हम हमारी मदद करें ताकि हम अपने मुल्क की और हमारे मुल्क के बच्चों की मदद कर सकें। ठीक है, तो आप हमें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। तब तक के लिए अगला लेक्चर इंशाल्लाह इसका इसी चैप्टर का अगला लेक्चर हम देंगे, लेक्चर 4। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।